हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम रीट में स्पेशल में नया टॉपिक जुड़ा है जो चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, उससे लेकर हम बात करेंगे। यह पहले नहीं था, अभी नया जुड़ा हुआ है, तो इससे लेकर हम बात करते हैं। चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इनकी दिशा क्या होती है, गति क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात हमारा टॉपिक है जो कि नया जुड़ा हुआ है। तो हम सामान्य भाषा में अगर देखें तो चक्रवात होता है पवनों की चक्रीय गति को हम चक्रवात कहते हैं। सामान्य शब्दों में देखें तो पवनों की चक्रीय गति को पवनों की चक्रीय गति को चक्रवात कहते हैं। पवनों की चक्रीय गति को चक्रवात कहते हैं। अगर सामान्य भाषा में हम जाने तो पवनों की चक्रीय गति को चक्रवात कहते हैं। अगर चक्रवात की परिभाषा ली जाए तो चक्रवात किसे कहते हैं, तो चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब होता है तथा परिधि पर उच्च वायुदाब होता है तथा परिधि पर उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब होता है जिससे पवनें परिधि से केंद्र की तरफ गति करती हैं। सामान्य भाषा में देखा जाए तो चक्रवात पवनों की चक्रीय गति को हम चक्रवात कहते हैं, जबकि चक्रवात को अगर परिभाषा के रूप में लिया जाए तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है तथा परिधि पर उच्च वायुदाब होता है, जिससे पवनें परिधि से केंद्र की तरफ गति करती है। किस तरह से, ये हमारा आ गया केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर परिधि को हम बना देते हैं। ये हो गई हमारी परिधि पर होता है हाई प्रेशर। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है तथा परिधि पर उच्च वायुदाब होता है, जिससे पवनें परिधि से केंद्र की तरफ गति करती हैं। तो परिधि से केंद्र की तरफ गति करेगी, यानी इस तरह से गति करेगी, परिधि से केंद्र की तरफ गति करती हैं। कैसे, परिधि से केंद्र की तरफ इस तरह से, इस तरह से गति करेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
कि चक्रवात किसे कहते हैं, तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है तथा परिधि पर उच्च वायुदाब होता है, जिससे पवनें परिधि से केंद्र की तरफ गति करती हैं, परिधि से केंद्र की तरफ गति करती हैं। इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं? प्रतिचक्रवात क्या होता है? तो प्रतिचक्रवात में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है कि केंद्र में तो हाई प्रेशर होता है और परिधि पर लो प्रेशर होता है, जिससे पवनें केंद्र से परिधि की तरफ गति करती हैं। तो प्रतिचक्रवात अगर हम देखें तो प्रतिचक्रवात की परिभाषा होगी प्रतिचक्रवात 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 के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है उच्च वायुदाब होता है तथा परिधि पर निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब होता है जिससे पवनें केंद्र से परिधि की तरफ गति करती हैं, केंद्र से परिधि की तरफ गति करती हैं। केंद्र में हाई प्रेशर, परिधि पर लो प्रेशर, पवनें केंद्र से परिधि की तरफ गति करती है, इस तरह से गति करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चक्रवात एवं प्रतिचक्रवातों की गतियां। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की गतियां। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की गतियां। उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में तो चक्रवात की अगर देखें चक्रवात की गति और प्रतिचक्रवात की गति। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की गति। प्रतिचक्रवात की गति
उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की गति क्या क्या रहेगी? तो चक्रवात की गति हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। चक्रवात की गति एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। जबकि प्रति चक्रवात की रहेगी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में। अब कैसे? तो चक्रवात की अगर हम बात करें, केंद्र लो प्रेशर, परिधि पर हाई प्रेशर। अब इसकी गति परिधि से केंद्र की तरफ पवन की गति रहेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। इस तरह से होगी इसकी दिशा, उल्टी दिशा, यानी कि चक्रवात। एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्रति चक्रवात की बात करें तो केंद्र में हाई प्रेशर, परिधि पर लो प्रेशर। अब इसकी क्लॉकवाइज रहेगी हमेशा इस तरह से, इस तरह से इसकी गति रहेगी क्लॉकवाइज। किस तरह से? ये परिधि से ये। प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें तो चक्रवात की गति घड़ी जिस की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके उल्टी दिशा में रहती है चक्रवात की गति, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी विपरीत दिशा में। और प्रति चक्रवात घड़ी की दिशा में रहती है। तो अगर चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से रहती है, इसकी इस तरह से उल्टी दिशा में चलती है ये, और प्रति चक्रवात की क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से घड़ी की दिशा में इसकी दिशा रहती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गतियां क्या क्या रहती हैं। तो हम पढ़ते हैं दक्षिणी गोलार्ध में गतियां। उत्तरी गोलार्ध हमारा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या गतियां रहती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में
क्या गति रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की गति एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात की गति एंटी क्लॉकवाइज होती है और चक्रवात की गति क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात की गति क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। केंद्र में हाई प्रेशर परिधि पर लो प्रेशर, इसकी गति एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रहती है। तो पवनें इस दिशा में चलती है, इस तरह घड़ी की उल्टी दिशा में। केंद्र से परिधि की तरफ, क्योंकि केंद्र में हाई प्रेशर है और परिधि पर लो प्रेशर। जबकि चक्रवात में क्लॉकवाइज। केंद्र में लो प्रेशर, परिधि पर हाई प्रेशर। अब क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में चलेगी, घड़ी के सुई की दिशा में। घड़ी जिस दिशा से चलती है उस दिशा में, यानी कि इस तरह से। इस दिशा में चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर आप अच्छे से इसे तैयार करना चाहते हो तो अगर आप चक्रवात को अच्छे से तैयार करोगे तो उसका उल्टा होता है प्रति चक्रवात। अगर एक कोई अच्छा तैयार कर लोगे तो दूसरा अपने आप ही तैयार हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अंतर क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मुख्य रूप से निम्न अंतर होते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अगर अंतर को देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पहला अंतर उसके अक्षांशों को लेकर है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। दूसरा, मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति हमेशा जल क्षेत्र व सागर में होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति हमेशा जल क्षेत्रों में एवं सागर में होती है। जहां जल क्षेत्र होगा वहीं इसकी उत्पत्ति होगी, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा थल एवं जल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति दोनों जगह होती है, थल पे भी हो सकती है और जल पे भी हो सकती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात थल पे भी उत्पन्न होते हैं और जल में क्षेत्रों में भी उत्पन्न होते हैं।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। इनकी गति हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, कारण व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति करते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। इनका कारण है पछुआ पवनों के प्रभाव से यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, और व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। अगर उत्पत्ति को लेकर देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति निम्न वायुदाब लो प्रेशर के कारण उत्पन्न होती है, या तापीय उत्पत्ति के कारण होती है। तो इनकी उत्पत्ति यानी कि शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति निम्न वायुदाब लो प्रेशर के कारण या तापीय उत्पत्ति होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो ठंडे व गर्म वातावरणों के टकराने से होती है, यानी कि ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा के टकराने से, ठंडी वायु या गर्म वायु के टकराने से इनकी उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आकृति अंडाकार या गोलाकार होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की आकृति हमेशा अंग्रेजी के उल्टे वी के समान होती है। अंग्रेजी के उल्टे वी के समान होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हमने चर्चा की थी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा थल व जल दोनों जगह उत्पन्न होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा जल क्षेत्र व सागर में उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की गति पूर्व से पश्चिम की ओर होती है व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है पछुआ पवनों के प्रभाव से। इनकी उत्पत्ति यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति निम्न वायुदाब लो प्रेशर के कारण या तापीय उत्पत्ति होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो ठंडे वातावरणों ठंडे व गर्म वातावरणों के टकराने से होती है। दो ठंडे व गर्म वातावरणों के टकराने से होती है। इनकी उत्पत्ति यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की आकृति अंडाकार या गोलाकार होती है, जबकि इनकी आकृति अंग्रेजी के उल्टे वी के समान होती है। इनकी आकृति अंग्रेजी के उल्टे वी के समान होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति ग्रीष्म काल में होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति ग्रीष्म काल में होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति शीतकाल में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति शीतकाल में होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति ग्रीष्मकाल में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति शीतकाल में होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास 150 से 300 किलोमीटर तक का होता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास 500 से 3000 किलोमीटर तक का होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास घेराव 150 से 300 किलोमीटर तक का होता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास 500 से 3000 किलोमीटर तक का होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारी वर्षा करते हैं, जिसके कारण इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। जिसके कारण इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारी वर्षा करते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्प वर्षा करते हैं या वर्षा करते ही नहीं है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारी वर्षा के कारण किसानों का मित्र कहा जाता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्प वर्षा करते हैं या फिर वर्षा करते ही नहीं है। अगर उदाहरण को देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। तो चक्रवात इसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चीन सागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस सागर में इसे थेल्मा के नाम से जाना जाता है। कैरिबियाई सागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसे विली बिली के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कुछ उदाहरण लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम के जाना जाता है,
और यूएसए में इसे टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को उदाहरण है पश्चिमी विक्षोभ, इन्हें उत्तरी पश्चिमी भारत में कहा जाता है, और टोर्नेडो इन्हें यूएसए में कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म काल में आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतकाल में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास 150 से 300 किलोमीटर होता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास 500 से 3000 किलोमीटर तक का होता है। भारी वर्षा करते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारी वर्षा करते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्प वर्षा करते हैं या फिर वर्षा करते ही नहीं है। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चीन सागर में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस सागर में इन्हें थेलवा के नाम से जाना जाता है। हरिकेन सागर में इन्हें कैरिबियाई सागर में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को देखें तो उत्तरी पश्चिमी भारत में इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है, और यूएसए में इसे टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आगे आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।